सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग। निंदक नियरे राखिए, सुना तो होगा ये आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको सुना देता हूँ। निंदक नियरे राखिए मतलब ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हों, जो आपके काम में थोड़ा नुक्स निकालते हों, उनसे दूर मत भागिए, उनको अपने आसपास ज़रूर रखिए। क्यों कहा है ऐसा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहानी के ज़रिए आपको समझाता हूँ। नमस्कार, विजय विक्रम सिंह के साथ वेकअप एंड शाइन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक मूर्तिकार होता है, उसका बेटा होता है। मूर्तिकार अच्छी मूर्तियाँ बनाता है, बेटा भी धीरे धीरे उसको देख के सीखता रहता है छोटी उम्र से ही, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खुद भी अपनी मूर्तियाँ बनाने लगता है। धीरे धीरे मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनती हैं कि वो बाजार में बिकने भी लगती हैं। बेटे की मूर्तियाँ, पिता की तो मूर्तियाँ बिकी रही होती हैं, बेटे की भी मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। पिता एक काम हमेशा करता है, वो बेटे की मूर्तियों की खूब तारीफ करता है और फिर उसके बाद उससे कहता है, बेटा ये अच्छा है लेकिन इसमें ये और अच्छा हो सकता है। बेटा भी अपने पिता की बात को बहुत गौर से सुनता है और जो भी उनकी एडवाइस होती है उसके हिसाब से काम करके मूर्तियों में सुधार करता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बेटे की मूर्तियाँ पिता से ज़्यादा कीमत पर बिकने लगती हैं। लोगों को बेटे की मूर्तियाँ ज़्यादा पसंद आने लगती हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद पिता फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता है। हमेशा वो पिता बताता है बेटे को, बेटा इसमें ये करके तुम और अच्छा कर सकते थे। अब बेटे को ये बात थोड़ी खलने लगती है। हालांकि फिर भी वो पिता के सुझावों पर अमल करता है और मूर्तियों में सुधार लाता रहता है और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ते रहते हैं। एक समय आता है जब बेटा सोचता है कि इनकी खुद की मूर्तियाँ तो मुझसे कहीं कम दामों पे बिकती हैं और ये मुझे सिखाते रहते हैं। एक दिन यही बात वो अपने पिता से कह देता है कि पिताजी, आपकी मूर्तियाँ तो इतने कम पैसे में बिकती हैं, फिर किस हक से आप मुझे ये कहते हैं कि इस मूर्ति में ये सुधार किया जा सकता है? मेरे ख्याल से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पिता समझ जाता है कि अब बेटा उस मकाम पर पहुँच गया है जहाँ पर वो अपने पिता की सलाह नहीं लेगा या किसी भी तरह का सुझाव उसको मंजूर नहीं है। पिता अपना सुझाव देने बंद कर देता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब बेटे की मूर्तियाँ बिकना कम हो जाती हैं। बेटे की मूर्तियों को कम दाम मिलने लगते हैं। बेटे को कुछ समझ में नहीं आता है और इस गिरावट से परेशान होकर वो पिता के पास फिर जाता है। पिता उसको कहता है, बेटा जब से तुमने मेरी सलाह लेनी बंद करी तब से तुम्हारे अंदर ये सोच आ गई, या मैंने तुम्हें सलाह देना तब बंद किया जब तुम्हारे अंदर ये सोच आ गई कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मुझे सीख देने वाले मेरे पिता कौन होते हैं। उससे हुआ ये कि तुमने सुधार करना बंद कर दिया, फिर तुम एक जगह पर आकर अटक गए, वैसे ही काम करने लगे। मेरी मूर्तियों को भले ही तुमसे कम पैसे मिलते हों, पर मेरी आंखें अभी भी चीज़ों की बारीकियां पकड़ सकती हैं और मैं तुम्हें वही बारीकियां बताता था जो कि तुमने मना कर दिया। बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पिता से माफ़ी मांगता है। देखिए, ये क्रिटिसिज्म जो है ना, बहुत मुश्किल चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट करना, और उससे भी मुश्किल होता है उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके अपने अंदर सुधार करना। क्योंकि क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना मतलब ये मानना है कि मुझमें कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन ये मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कमियां हम सबके अंदर हैं। और जब तक हम उन कमियों पर काम नहीं करते रहेंगे निरंतर, हम बेहतर इंसान और एक बेहतर प्रोफेशनल नहीं बन सकते, हम बेहतर काम नहीं कर सकते। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जब मैं MBA कर रहा था, और वो कहा करते थे, नोबडी इज परफेक्ट, यानी नोबडी इज परफेक्ट, द ओनली पर्सन हु इज परफेक्ट इज गॉड एंड ही इज इनविजिबल। यानी दुनिया में एक ही चीज़ है जो परफेक्ट है, वो है भगवान, और वो दिखते नहीं। सो द डे यू बिकम परफेक्ट यू बिकम इनविजिबल। मतलब जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन आप
अदृश्य हो जाएंगे, लोगों को दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए हजरात, लोगों को आप दिखते रहें, इसके लिए आप अपनी कमियों को देखते रहिए, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वालों को अपने आसपास बनाए रखिए और उनकी निंदा को सुनिए, और जो ज़रूरी हो वो बदलाव अपने अंदर उस निंदा के हिसाब से करते रहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसी को कहते हैं। हाँ, ये फ़िल्टर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ आप ये फ़िल्टर आउट करना सीख जाएंगे। जीवन में सेटिस्फाइड ना हो जाइए कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। जिस दिन संतुष्ट हो गए वो आपके प्रोफेशनल जीवन का अंत है। फिर उसके बाद बस आप दिन काटेंगे, ज़िंदगी नहीं जिएंगे। तो ज़िंदगी जीनी है तो अपने अंदर सुधार करते रहिए, और सुधार करने के लिए अपने आसपास निंदकों को बनाए रखिए। मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं विजय विक्रम 77 और फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग।